अब पता नहीं भाई किसने इसके पाँव में पत्थर की मारी। और बाकी यहाँ पर शेर को खाना दे रखा है लेकिन नहीं खा रहा, लेखा। और बाकी माँ ने दादी के लिए 1-1.5 लीटर की बोतल दूध रख दी है। वो क्या करता है लड़की की तरह देर जैसे ही मैं आया मेरे स्वागत में देखो भाई तगड़ा डोज बना रखा है। लांडे जवान हो गया, बस दाढ़ी मूंछ आनी बाकी अब है। ठीक है। तो भाई सुबह होते ही अनीता अपने आंख में डाल रहे आई ड्रॉप। हेलो क्या हो गया, नजर भाग गई? थोड़ी देर में स्कूल जाने वाली तो उससे पहले अपने आंखों में आई ड्रॉप डाल रही है। जलन होने लग गई। हाँ तो ये बोल रही माँ की कसम बहुत जलन हो रही है। चल ठीक है कोई नहीं। तो चलो भाई आंखों में आई ड्रॉप डालने के बाद थोड़ी देर बाद अनीता तैयार हो गई स्कूल के लिए। और स्कूल से जो याद करने के लिए मिल रखा कर दे, तूने याद कर रही है? कर सवास खवास, नहीं तो आंख फुड़वा के लाएगी आज है। ए बाबा नजर नहीं पड़ रही। चल ठीक है कर नजर लाता तेरी गुड़िया आज वापस लाएगा आज। मेरे चश्मे दे। चल पढ़ाई कर। अच्छा पढ़ाई कर। बाकी चलो भाई अनीता ने मस्त करके स्कूल का जो काम है वो भी याद कर लिया है। और बाकी अब जा रही है स्कूल। और इसके हाथ में जो थैला और डब्बा है ये मार्केट में जो दूध लगा रखा है उनको भी देगी। चल ठीक है फिर बाय बाय। और एक वहाँ पर छोटा पटाखा हो भाई, तू भी जा रहा है स्कूल? ए बाबा ये दोस्त है तेरा? चल ठीक है। आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूत उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। मौसम बिल्कुल साफ, थोड़ा बहुत छोटे मोटे बादल दिखाई दे रहे हैं। और बाकी यहाँ देखो भाई सुबह माँ ने यहाँ तार पे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं। बाकी एक बार फिर से गौशाला की बात किया तो कड़कदार धूप आ रखी है और मधुली काजल को अंदर बांध रखा है। अब देखो भाई ये वाले जो फूल हैं ये तो लगभग पूरे सूख गए हैं। लेकिन ठीक अगर यहाँ की बात किया है तो इधर देखो भाई ये वाले जो फूल है ये मस्त करके खिलखिला रहे हैं। तो कहते हैं ना जिंदगी में किसी ने आना है किसी ने जाना है, कहीं हरियाली है तो कहीं सूखा है, ऐसा चलता रहता है, यही प्रकृति का नियम है। और बाकी अभी गर्म पानी में नमक डालकर शेरू के पाँव की शिकायत की जा रही है। अब पता नहीं भाई किसने इसके पाँव में पत्थर की मारी, बेचारा न खा पा रहा है न चल पा रहा है। माँ को खुद ही बुखार आ रहा है तो बड़ी मुश्किल से रात को जो दवाई मिली उसको खाने के बाद माँ का बुखार थोड़ा उतर रखा है। अभी उसको आराम मिल रहा है भाई। और बाकी बस शेरू के पाँव पे गर्म कपड़ा भी बांध दिया है। और बाकी यहाँ पर शेरू को खाना दे रखा है लेकिन नहीं खा रहा है। लेखा नहीं खा रहा है खाना, उसको इतना दर्द हो रहा है कि खाना ही नहीं खा रहा है। और बाकी में माँ ने अभी नीचे खेतों से 4-5 लौकी ला दी है। और बाकी ठीक बाहर वाली चरपाई की बात किया तो यहाँ पर नाना जी सो रखे हैं और नाना जी ने कंबल भी निकाल रखा है। नाना जी की तबीयत भी थोड़ा डाउन है इसलिए नाना जी ने दिन में भी कंबल निकाल रखा है क्योंकि नाना जी को ठंड लग रही है। भाई आजकल ये जो बुखार है किसी को नहीं छोड़ रहे भाई। माँ को बुखार आया, अनीता को बुखार आया, मुझे भी हल्का फुल्का आ ही रहा है। और कल रात तो माँ सो ही नहीं पाई भाई, बड़ी मुश्किल से 1 डोज दवाई का मिला तब जाके माँ को दिया। आज मेरी तैयारी है उत्तरकाशी जाने की, थोड़ा दादी से मुलाकात करूंगा और बाकी माँ के लिए बुखार की दवाई भी लाऊंगा उत्तरकाशी से। और मुझे आज उत्तरकाशी जाना है तो मैंने एक पैंट धुल दिया अपनी, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे। जितने भी कपड़े वहाँ से लेके आया था सब धुलने के लिए रखे हुए थे तो मैंने धुल दिए कपड़े। और बाकी मैंने अभी वॉशिंग मशीन में डाल रखा है ड्रेन करने के लिए। चलो भाई हो गया होगा। चलो भाई लगभग सूख गए पैंट, थोड़ा धूप में डाल दो इसको। बाकी आधे घंटे में तो सूख ही जाएगी अब, क्योंकि इसका जो मोटा मोटा पानी वो तो मशीन ने हटा दिया। बाकी अब थोड़ा हवा से सूख जाएगी। और वॉशिंग मशीन ला रखी है ना उससे कपड़े तो कोई धुलता ही नहीं है ना के बराबर। कभी कभार अनीता धुलती है, बाकी वो ऐसी पड़ी रहती है। हाँ एक काम जरूर आती है, कपड़े सुखाने के काम आती है भाई। वो पहाड़ों में अक्सर लोग मशीन से कपड़े कम ही धुलते हैं, सबको हाथ से धुले हुए कपड़े पसंद है। और फिर मैंने एक चीज देखी, जब मशीन से कपड़े धुलने हैं वो कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं, लेकिन जो हाथ से धुलते हैं उस पर ब्रश भी लगता है तो वो कपड़े थोड़ा ज्यादा चलते हैं। तो अभी दिन की 1:30 बज रही है और अभी मैं छत के ऊपर आ रखा हूँ। 1-2 घंटे की नींद इतनी भयंकर आई कि मुझे पता ही नहीं चला भाई कि ब्लॉग बनाना आगे, और इतनी भी याद नहीं रही कि मुझे आज उत्तरकाशी भी जाना है। और बाकी छत के ऊपर से हमारे गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और ठीक यहाँ की बात करें तो माँ ने भट्ट को सुखाने डाल रखा है। भट्ट यानी कि सोयाबीन, तो इनको ढंग से सुखाया जाता है। उसके बाद जब ये सूख जाते हैं फिर इनको डंडे से कूटा जाता है
फिर इससे निकलते हैं भट्ट। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं भट्ट। भट्ट की चुड़कानी या भट्ट की बनवानी खाने का मजा ही कुछ और है। अब खेतों में धान की लवाई मंडाई हो गई, तो अब लोग खेतों में अपने अपने गाय बैलों को चराने के लिए भेज रहे हैं। अब जो खेतों में थोड़ा बहुत हरी भरी घास होती है उसको पशु खाते हैं। तो बचपन में हम भी कभी इन्हीं खेतों में इसी समय अपने अपने पशुओं को चराने ले जाते थे, लेकिन क्या ही करें भाई, अब गाँव में तो कोई हमारी उम्र के लड़के तो है नहीं, सब लोग गाँव से चले गए हैं। और आज के समय में हमारे गाँव में लगभग 90% लोगों ने पशु छोड़ दिए हैं, यानी कि पशुओं पे डिपेंड नहीं है। हर कोई अब दुकान पे डिपेंड हो गया है। एक आध परिवार के पास थोड़ा बहुत पशु है, बाकी किसी के पास नहीं है। पहले हर परिवार में एक एक दो पशु होते थे, तो हम सभी दोस्त पहले पशुओं को चराने जंगल ले जाते थे या ठीक इन्हीं खेतों में ले जाते थे। लेकिन बोलते ना, वो दिन गए और रात गई, पशु चराने वाली बात गई। क्या बात है, क्या गाता है यार। आजकल थोड़ा गला खराब हो रखा है, बहुत ज्यादा खांसी कर करके। ज्यादा ही नहीं है भाई हमारा। और धीरे धीरे ऐसा भी होगा, जो हमारी 2-3 दादियां बची हुई है वो बेचारी भी इस दुनिया में नहीं रही, फिर हम किसको दादी बोलेंगे। चल दादी चाय पी। चलो भाई, माँ ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी। धन्यवाद माँ, थैंक यू। हाँ दादी, कैसी हो रही चाय? बढ़िया हो रही चाय? ए तो दादी बोल रही मैंने चखी नहीं बनाई है। चल चाक जरा चाय चाक। अब देखो, दादी के पास छोटा गिलास है, नाना जी के पास छोटा गिलास है, और मेरे पास भी छोटा गिलास है, लेकिन माँ के पास सबका गिलास मिलाकर बड़ा गिलास है, ओ भर का गिलास। माँ बोल रही 1 पाव का गिलास है बल। माँ बोल रही चाय की प्यास लगी थी बल है। सो जा अब इसके बाद, ठीक है? अब मत जाना कहीं, आराम कर अब चुपचाप। आज रही तो इसका मतलब क्या, तब आराम नहीं करेगी, तब रात को चिल्लाएगी वहाँ। चल 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 आराम कर, आ जा। अब देखो भाई, माँ को बोल रहा हूँ आराम कर, तब क्या बोल रही कि आज बुखार थोड़ा ठीक है, यानी कि आराम के लिए बोल रहा हूँ, तो बुखार ठीक हो रहा है। तो दादी ने गर्मा गर्म चाय पी ली और दादी चले गए अपने घर में। ठीक था भाई, ठीक था आज। तो चलो भाई, दादी भी खुश हो गई है, बाकी मैं भी तैयार ही हूँ। संजू आने वाला है, फिर निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। और धन्नो को मैंने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा 2-3 मिनट तक इसको स्टार्ट रहने दूंगा। और चरपाई के नीचे की बात किया तो यहाँ शेरू सो रखा है, और इसके पाँव में जो माँ ने सुबह लाल कपड़ा बांध रखा है, इसने अभी उसको पाँव में ही रखा हुआ है। मैंने सोचा इसने निकाल दिया होगा, इसका मतलब इसको इतना दर्द हो रहा है कि इस कपड़े को भी नहीं निकाल रहा है। और इसके लिए रोटी भी रखी हुई है, पानी भी रखा हुआ है, रोटी में दूध भी डाल रखा है, लेकिन इसने इसमें मुँह भी नहीं लगा रखा है। बेचारे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है भाई। अब इसके लिए उत्तरकाशी से ही दवाई लेके आऊंगा। और बाकी संजू भी आ गए। हाँ भाई, तू क्या करता भाई लड़की इतना देर?
हाँ मैं 12 बजे से तैयार हो रखा। वैसे इसको पुरुष का जन्म बेकार ही मिला, इसने लड़के होना था। तो दिन की लगभग 2:15 बज रही है। अब जाके हमारी तैयारी हो गई उत्तरकाशी जाने की। अब निकलते रहो। आज का सफर लगभग 40 किलोमीटर का होने वाला है। ठीक है फिर है? ठीक बात, ध्यान रखना। ठीक बात है, जाना मत है। अब हाँ तो बोलते माँ, लेकिन करनी माँ ने अपने मन की है। तो चलिए जी अपना सफर शुरू करते हैं। और बाकी आज का सफर जो होने वाला है यहाँ से उत्तरकाशी का, और उत्तरकाशी की दूरी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है। तो हमें कहीं ठंडा मौसम कहीं गर्म मौसम दिखने वाला है। तो घर से 5-6 किलोमीटर आगे आने के बाद बहुत ज्यादा ठंड लगने लग गई है। इधर साइड तो धूप पूरी तरीके से चली गई है। और अभी हमें और ऊंचाई पे चढ़ना है, यानी कि चौरंगी खाल। और चौरंगी खाल ऐसा इलाका है जहाँ की बांज बिराज के पेड़ है। वहाँ तो मई जून में ठंड होती है, तो अभी तो अक्टूबर चल रहा है। और बाकी पहाड़ों में अभी ट्रेवल करने के लिए सबसे अच्छा मौसम है। मानसून के समय तो पहाड़ों में कभी भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अब देखो भाई, हम अभी चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर पीछे, और बाकी इतनी ठंड लग रही है कि अब संजू भी अपनी स्वेटर पहनने लग गया है। कितना ठंडा लग रहा है भाई। चलो बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो पिछले 10-15 मिनट से सड़क पे खड़े हो रहे थे, उनको सांस नहीं आ रहा था आने का, लेकिन फिर धीरे धीरे
क्या बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा, ठीक है। कल 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 अरे मेरे पास आ रहा भाई है, आजा 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 आजा। देखो भाई सीधे मेरे पास आ गया, मेरे को जानता है ना एक्चुअली। अरे मैं हूँ। ये बहुत काम आएगा अपने चाचा के अभी नहीं। बाकी चलो, मैं माँ ने जो समलोन दे रखी थी वो मैंने यहाँ दे दी पुष्पा के पास। इसको अंदर रख पहले ढंग से, ठीक है। और दूध कहीं फट ना जाए, उसको फ्रिज में रख दे। गर्म तो कर रखा था सुबह, लेकिन कोई भरोसा नहीं, दूध का शहर में आके पलट सकता है वो। तो काफ़ी दिनों बाद आप शर्मिली भाभी को मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे। अब तो भाभी बहुत चेंज हो गए हैं। भाभी जी शर्म अब तो क्या बेशरम बनी होगी ने। अच्छा ऐसा भी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो लगी जाते हैं। बाकी भाभी जी ने ठंडा ठंडा पानी ला दिया है। बाकी चलिए जी, ताऊ जी भी आ गए स्कूल से। और देखो कार्तिक अपने दादा के पास है। अपने दादा के पास अभी धाक से रहेगा क्यों? अपने दादाजी तो है नहीं अब, लेकिन चलो तुम्हारे दादाजी थोड़ा धाक से रहो दादा के पास। ये लोग बार बार नहीं मिलते भाई, ठीक है। हाँ गल 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 गल। बाकी थोड़ी देर पहले भाभी जी ने ठंडा ठंडा पानी